हाय फ्रेंड्स, सनांगी हो माय ऑल फेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं हमारी अधूरी कहानी का थर्ड पार्ट लेके चली आई हूँ। तो जो भी इस पार्ट को पहली बार देख रहा है वो इसके आगे 2 पार्ट और है, उसको देखिए फिर इस पार्ट को देखिए, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके। तो फ्रेंड्स, मैं पहले आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने 3-4 दिन से ऐसे अपडेट नहीं किया है। अब मैं क्या करूँ फ्रेंड, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। असल में मेरे सामने बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के पहले टेस्ट है, और अगर टेस्ट के समय में फ़ेल हो गया ना तो बोर्ड पे मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। तो इसलिए पढ़ाई का थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है, और कोई बात नहीं है। और मुझे स्कूल थोड़ी रेगुलर जाना पड़ रहा है, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। स्कूल, कोचिंग और फिर घर की पढ़ाई, एक्सेट्रा चीज़ों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। इसी वजह से मैं रिकॉर्ड करने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। अब मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, मैं बहुत मुश्किल से आज अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके अब रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। और मेरा गले का आवाज़ भी कुछ ठीक नहीं है क्योंकि मुझे ठंड लगा हुआ है। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे से जो फ्रेंड्स हैं वो मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, और अगर बुरा मान भी लिया तो मैं बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहती हूँ उनसे। और फ्रेंड्स, आप लोग सब लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, सुनते हो, पर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते फ्रेंड्स? ऐसा मत कीजिए। आपकी छोटी सी क्यूट सी सिस्टर अपना पूरा जो है ना 100% देने की कोशिश कर रही है, और खुद की 100% दे रही है, तो आप भी थोड़ा सा कंसिडर कीजिए ना। तो ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया है, तो मुझे कर दीजिए माफ़। और हमने अगले पार्ट में जो देखा था, हमारा जो प्यारा सा वांगची और हमारा प्यारा सा जो विंग था, उन दोनों के बीच कोजी कोजी मोमेंट चल रहा था। और हमारे जो शेचनगा है और हमारा अचिंग है, उनके बीच भी थोड़ा सा वो चल रहा था। और आखिर में हमने देखा था हमारा जो जान है और जो प्यारा सा जो हमारा ईवो है, हमारा जो जान ने ना ईवो को किस कर दिया था, उसके साथ थोड़ा सा मेक आउट किया था। और हमारा जो ईवो है वो हमारे जान से कहने लगा कि आपने मेरे साथ ये सब किया तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा, तो हम उसके बाद से देखना स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है। और हमारा ईवो कहता है, गगा अब बहुत बुरे हो, अब चले जाइए मेरे नज़रों के सामने से, अब बहुत बुरे हो, गंदे हो, बहुत गंदे हो। अब मैं प्रेग्नेंट, आपने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, आपने मुझे किस किया, और अब कुछ दिनों के बाद मेरा पेट फूल जाएगा बलून की तरह, मैं चल नहीं पाऊँगा, मुझे वॉमिट होगा उस आंटी की तरह, और मैं बहुत ज़्यादा गंदा लगूँगा। और अगर पापा को, अब डैडा को पता चल गया तो डैडा तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। आप बहुत ज़्यादा बुरे हो गगा, आप बहुत बुरे हो, आप अच्छे हस्बैंड नहीं हो, आप बहुत बुरे हस्बैंड हो गए। पापा मुझे मारेंगे, और हमारी तो शादी भी नहीं हुई, पापा मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे, आप बहुत बुरे हो गगा। और ऐसा करके रोने लगता है और बोलता है, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। तो हमारा जो जान है अब इतना ज़्यादा रोना धोना देख के वो मेरे प्यारे से ईबो को अपने पास लाता है, उसकी आंखों से आंसुओं को साफ करते हुए बोलता है, ओफ हो ईबो, तुम्हें किसने कहा है कि किस करने से शायद प्रेग्नेंट हो जाते हैं? तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है, मुझे पता है, मेरा जो फ्रेंड है ना उसने कहा है। तो हमारा जो जान होता है वो बोलता है, ओफ, तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स पता नहीं तुम लोग क्या सब उलझुल चीज़ें सीखते हो। ईबो, तुम अब 18 साल के हो गए हो, ये सब कैसी बहकी बहकी बातें करते हो तुम? ओहो, बड़े हो जाओ मेरे क्यूटी पाई। और तुम प्रेग्नेंट नहीं होगे, और अगर हो भी गए तो प्रॉब्लम क्या बात है, मैं एक बेबी को संभाल रहा हूँ और दूसरे बेबी को भी संभाल लूँगा। तो हमारा जो ईबो है बोलता है दूसरा बेबी को, कौन सा बेबी? आपके पास दूसरा बेबी है, मतलब आप चीटर है, आपने मुझे चीट भी किया, आप गंदे हो, गंदे। और ऐसा कह रहा था हमारा ईबो। तो हमारा जान होता है बोलता है, ओफ हो ईबो, मैंने तुम्हें कोई चीट भी नहीं किया, और तुम्हें जानना है वो दूसरा बेबी कौन है? वो दूसरा बेबी तो तुम हो। तुम्हारा ईबो कहता है, क्या मैं? तो हमारा जो जान होता है बोलता है, हाँ वो तुम हो, समझे, तुम ही तो हो मेरी लिटिल बेबी, और मेरे पास एक और लिटिल बेबी आ जाएगा। और सही कहा तुमने, तुम तो खुद ही एक बेबी हो, तुम कैसे बेबी संभालोगे?
मेरी क्यूट लिटिल बेबी, देखो तुम अभी प्रेग्नेंट नहीं होगे और किस करने से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं होता है, समझे मेरे क्यूटी बेबी टफ़र कहीं के। हाँ, मैं टफ़र नहीं हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टफ़र बोलने की? पहले तो आपने मुझे किस किया, उसके बाद मुझे टफ़र बोला। आप बहुत गंदे हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ऐसा करके मुँह फुला लेता है। तो हमारा जो प्यारा जान है ईबो को अपने पास लेता है, बोलता है ओफ़ो तुम डफ़र नहीं हो, मैं डफ़र, मेरा बाप डफ़र, मेरे दोनों भाई डफ़र। अब हुआ ठीक है। तो हमारा जो ईवो है बोलता है हाँ क्या सच में आपके दोनों भाई, आप सब लोग डफ़र हो, मैं स्मार्ट हूँ। तो मैंने जो जाना ना वो बोल देता हाँ तुम स्मार्ट हो, हम सब डफ़र है, आप सो जाओ और ये सब उल झुल बात करना बंद कर दो, ठीक है। तो हम इसके बाद देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हमारे प्यारे से वांगजी और हमारा प्यारे से डॉक्टर वी होशियान की तरफ। हमारे जो डॉक्टर वी होशियान होते हैं वो हमारे प्यारे से वांगजी के बॉडी को ऐसे क्लीन कर रहे होते हैं। हमारा जो प्यारा सा वांगजी होता है वो ऐसे मना कर रहा होता है, बट क्या है ना कि अपने प्यार को इतने पास थे कि वो मना बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। मतलब वो मुँह से तो बोल रहा है कि मना कर रहा है, बट उसका बॉडी बिल्कुल अलग रिएक्ट कर रहा है, जैसे उसका दिमाग उसकी बॉडी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। और हमारा जो डॉक्टर वी होशियान और हमारा जो वांगजी है जब ऐसे किस करने वाले ही होते हैं तो अचानक हमारे वांगजी को कुछ चीज़ याद आती है, और याद आते ही हमारी वांगजी की आंखों से अचानक आंसू गिरने लगते हैं और वो मन में बोल रहा है वांगजी जागो, ये क्या कर रहे हो तुम, ये पर्सन तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का हस्बैंड है, उन दोनों का बच्चा है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो सकते। और ऐसा कहने के बाद हमारा वांगजी पहले तो डॉक्टर वी को ऐसे खुद से दूर करता है, और उसके बाद जब वो दूर नहीं होना चाहता तो एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है उसके चेहरे पे। थप्पड़ मारने के बाद जब वह डॉक्टर वी होता है बोलता है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, और तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम करने की कोशिश नहीं किया था, वो तो मैं थोड़ा सा किया था, और तुम्हारे फेरोमोन्स की वजह से तुम गलत समझ रहे हो। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, और डॉक्टर वी होशियान आप सिर्फ एक डॉक्टर है और आपका काम ये सब कुछ नहीं है, इसका काम ये जो काम है ना नर्स का होता है, और मैं नहीं चाहता अगली बार से आप यहाँ पे आए और मुझे ऐसा कुछ करे, वरना मैं आपको हैरेसमेंट की जुर्म में आपको जेल में डाल दूँगा। और ऐसा कहिए मेरा वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है मुझे आपसे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना है और मुझे अपना डॉक्टर चेंज कराना है, तो ऐसा कह रहा होता है। तो हमारा वांगजी थोड़ा सा गुस्से में होता है। तो हम सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारे जो शिचन गाय है हमारे प्यार से अचिंग की तरफ। अचिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम चले गए मुझे बस इतना सा लिख के कि मैं जा रहा हूँ और ये डिवोर्स पेपर, और मैं आपको मुक्ति दे रहा हूँ, क्या इतना आसान है सब कुछ ख़त्म करना, और तुम कहे कहाँ, और तुम 6 महीने तक चले गए, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें जाना चाहिए था हमें, तुम गए ही क्यों, मुझे जवाब चाहिए। और तुम 6 महीने तक कहाँ थे, और तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा टेंशन हो रहा था जब मुझे पता चला कि ये चीज़ यहाँ पे हुआ था हाईजैक, और उसमें तुम भी थे, तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई थी। अचिंग तुम क्यों नहीं ये सब कुछ समझ रहे हो, तुम क्यों नहीं मुझे समझते हो। तुम्हारा जो अचिंग होता है बहुत ज़्यादा काम वॉइस से बोलता है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक पुलिस में हूँ और और ये सब कुछ हमारे साथ होता रहता है, और मैंने डिवोर्स पेपर में आपको साइन करके इसीलिए दिया था क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ये श्योरिटी देने के लिए कि मैं आपकी वाइफ और आपके बच्चे की ज़िंदगी में और दखल ना दूँ। इसका श्योरिटी करने के लिए मैंने आपको डिवोर्स पेपर पर साइन करके दिया था। और वैसे भी अब इस रिप्लेसमेंट की क्या ज़रूरत है जब आपकी वाइफ आपके पास है, तो आपको और आपकी बेटे की असली माँ आपकी बेटी के पास है, तो
हमारा जो शिचन है वो शॉक वे में बोलता है अच्छी कि तुम क्या बोल रहे हो, कौन रिप्लेसमेंट, तुम नहीं हो रिप्लेसमेंट, और वो नहीं है जिंगे की असली माँ, तुम हो। तुमने उसको जब वो एकदम छोटा सा बच्चा था, कुछ दिन का था, तब से तुम उसे संभाल रहे हो। तो तुम उसे संभालते हो, तुम मुझे संभालते हो। तुम इतने साल मेरे साथ थे, वो नहीं थी मेरे साथ। वो तो छोड़ के चली गई थी मुझे और जिंगे को, और तुम थे हमारे पास। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा बुरा इंसान हूँ, मैं तुम्हारी बातों को कभी समझ नहीं पाया। मैं हमेशा बस जो इस आँखों से देखा वो ही इस चीज़ों को विश्वास करता था, कभी अपने मन की आँखों को खोल के देखने की कोशिश भी नहीं किया। तो हमारा जो अर्जुन होता बोलते ये आप क्या बोल रहे हैं। तुम्हारा जो शिचन है वो अचिंग को अपने इसे चेस्ट सीने में लाते बोलता है, अचिंग मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं और चिंगे तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं, और तुम ही मेरा घर हो, और तुम दोनों ही मेरी फैमिली हो। तुम और जिंगे मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मरना जी नहीं पाऊँगा, मर जाऊँगा। तुम्हारा अर्चिंग कहता है शिचन ऐसा मत कहिए। तो हमारा जो प्यारा सा अर्चिंग होता है बोलता है अब पॉज तब बोल रहे हो, बोल के चेस्ट में जो से मुक्का मारता बोलता है अगर आपने ये सब कुछ किया तो मैं सच में चला जाऊँगा, और इस बार तो बिल्कुल नहीं आऊँगा। तो हमारा शिचन को बोलता कहाँ जाओगा तुम। बोलता नहीं पता। बोलता नहीं पता, तो चलो घर चलते हैं। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं शाओ मेंशन की, और शाओ मेंशन के अंदर कोई पर्सन ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, शाओया इतने देर से तुमने हमें खड़ा करके रखा है, अब बताती क्यों नहीं हो क्या बात है। और तुमने क्या बोल के हमें बुलाया था कि तुम्हें ईबो और जान की शादी की बात करने बुला रही हो, तो शादी की बात तो हो गई है ना, अब क्यों खड़ा करके रखा है। तो जो मिसेस शाओया होती है बोलते ओफो चिरन तुम जितने बुढ़े हो गए हो ना, तुम्हारा दिमाग भी खास चढ़ने गया है, रुको ना। तो जो मिस्टर शाओ होते बोलते हैं वो सही तो कह रहा है, क्या बात है तुम इतनी देर से हमें खड़ा करके रखे हो, क्या बात है जल्दी बता दो ना, काम है हम लोगों को। तो मिसेस शाओ होती है ना, वो बोलती है ओफो हस्बैंड आपको क्या थोड़ा सा भी संबंध नहीं होता है, रुकिए ना बताती हूँ ना, मैं क्या भाग जा रहे हो, बताऊँगी। तो हम देखते हैं हमारे जो प्यासे शिचन अपने बालों को ऐसे बिखरे हुए बालों को समेटते हुए अपने कंधों और पीठ को सीधा करते हुए आके बोलते मम्मा आपने मुझे क्यों बुलाया, और बहुत ज़्यादा उबासी लेते हुए मतलब थोड़ा थका हुए में ऐसे बोल रहा होता है। बोलता है मॉम अगर कोई ज़रूरी बात है तो बताइए, मुझे थोड़ा नींद आ रहा है, मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता हूँ। तो हमारी प्यारी सी शिचनगा की ऐसी बात सुन के हमारी जो नॉटी मम्मा होती है वो कहती है तुम अभी सो के, तो रात को तुम क्या कर रहे थे, क्या तुमने रात को सोया नहीं ठीक से। मुझे पता है बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, अब 9 महीने अपने प्राइवेट जो है ना अपने पेट में रखा था, जो मेरे खुद का था। मुझे पता है तुम क्यों ऐसा कह रहे हो, मुझे पता है आशिंग 6 महीने के बाद आया, तो इसका मतलब ये नहीं बेटा कि तुम 6 महीने की कसर एक दिन में उतारोगे उसकी तरफ। वो इंसान है, जानवर नहीं। तो मेरे प्यारे अचिंग बेबी के ऊपर थोड़ा सा रहम करो मेरे बेटे। तो ये बात सुन के मिस्टर शाह होता बोलता है शेमलेसली क्यों अपने बेटे के साथ ऐसे बात कर रहे हो, अपने बेटे के सामने ऐसे शेमलेस बातें क्यों कर रहे हो, और अब उसके हस्बैंड के तो कुछ भी करे तुम्हें उससे क्या, और तुम्हें जो बताना है वो जल्दी बताओ। देखो मुझे पता है मेरा बेटा है, थोड़ा सा रोमांटिक तो होगा ही ना, और बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा ऐसा तो होगा ही ना। अगर बेटा किसका है, और तुम क्या भूल गई हो शादी के बाद भी तो मैं तो ऐसे ही सुबह सोता था, रात को तो नहीं सोता था, ये तो मैं भूल गई हो। तो हमारे मिस्टर शाह की ये सारी बातें सुन के जो हमारे प्यारे से जो ब्रदर जो है ना चिचन ब्रदर, वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं। बोलते हैं डैडी ये सब मॉम डैडी ये सब कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है कि अची 6 महीने के बाद है और मैं उसी के साथ था, और आप लोग ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, और वो मेरा हस्बैंड है, और वो कोई पढ़ाई
लड़का नींद बड़ा ही का नहीं, वो तो मेरा हस्बैंड है और मैं उसके साथ रह सकता हूँ। और मुझे नींद इसीलिए आ रही क्योंकि मुझे रात को थोड़ा सा नींद नहीं आई थी, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो ऐसे मन कर रहा था। तो जो मिसेस शाह होते बोलते हाँ हाँ बेटा मुझे पता है तुम्हें क्यों नींद नहीं आई, और तो ठीक है। तो मैं अब सीधी बात पे आती हूँ, तो सब कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो वो कहते हैं जान और ईबो की तो शादी हो जाएगी, पर मुझे वांगजी और जो हमारा प्यारे से जो विंग है उनका रिश्ता भी ठीक करना है। तो मैंने बहुत ही अच्छा सा एक प्लान किया है, और ये जो प्लान है ना किसी भी हालत में हमें पूरी तरफ से सक्सेस करना होगा, मतलब करना होगा इसको, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये ना हमारी ईबो और जान की शादी के तुरंत बाद ही करना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सब कुछ बहुत सारे मतलब जो भी प्लान होता है ना सबको ऐसे कह रही होती है और सबको ऐसे बता रही होती है। तो हमारी जो प्यारी सी शाओ मम्मा की ये सारी बातें सुन के और बोलते हैं चिरन क्या तुम्हें कर पाओगे। तो हमारे जो चिरन होते हैं वो बोलता है ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हर इस बारे में हमारे सिवा कोई नहीं जान पाएगा। तो मैं जो शाहू मामा होती बोलते हैं तुम दोनों किसी को नहीं बताओगे और शिचन तुम भी किसी को नहीं बताओगे। तो शिचन बोलता है अच्छा ठीक है, बट अचिंग को अगर पता चल गया तो जो हमारी शाहू मामा होती बोलते हैं अचिंग को मैं देख लूँगी। और ये सारी बातें ना कोई एक पर्सन दूर से आके से सुन रहा होता, बोलते हैं मम्मा आप भी ना आप कभी नहीं सुधरोगी ना। तो ये हमारा प्यार सा विंग होता है। तो हम अगले पार्ट में देखते हैं हमारी शामों की एक्चुअल प्लानिंग क्या है, और हमें अगले पार्ट में हमारे प्यारा सा जो ईवो है उसकी और हमारे प्यारा सा जो जान है उसकी शादी देखने को मिलेगी। तो मैं आपसे अगले पार्ट में मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, और अपना ध्यान रखना, खुश रहना, बाय बाय।